गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूट्यूब के द एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभवराज। ये क्लास जो आज अभी हम लेने जा रहे हैं, आपको बताए होंगे कि हमको कुछ कल किसी काम से कॉलेज जाना है। इसके लिए हम सोचे आ रहे हैं आपका क्लास जो रेगुलर चल रहा है वो रेगुलर चलता रहे। इसके लिए हम रीजनिंग का जो आगे का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आए हैं। तो चलिए आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम बताए थे आपको कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपका बेस वैल्यू पर और जो अपोजिट होता है लेटर अपोजिट, इसके बारे में हम आप लोगों को पिछले 2 क्लास में बताए हैं। उसका आज वीडियो लेकर आए हैं। उसमें हम जो प्रीवियस ईयर का जो कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। कुछ हम जो क्वेश्चन है उसको लिख के लाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को उस आधार पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बैक टू बैक इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप सभी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सभी अपने दोस्तों के साथ में इसे फैला दीजिएगा। चलिए तो हम रीजनिंग में आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो पिछले 2 क्लास में हम लोग पहला क्लास में पढ़ लिए थे बेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। I0 T20 V22 H8 I9 यू गिव म किस, ठीक है। ये सारा चीज़ जान गए थे। उसके बाद DW लव शॉर्ट उफ CX ये सब पढ़ लिए थे। चलिए तो आज हम उससे आगे का जो सवाल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उस किस तरह का टाइप का सवाल इसमें पूछा जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल आपका है CIN IOT OUZ। तो यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका एक सीरीज दिया हुआ है। तो अगला सीरीज यहाँ पे क्या आएगा, तो आपका इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है VAF, दूसरा ऑप्शन है आपका UAF, तीसरा ऑप्शन है आपका UBF और चौथा ऑप्शन है आपका UAE। तो ये 4 ऑप्शन है, ये सवाल दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है, ये आपका 3 होता है, I know होता है, ये होता है 14, ठीक होता है। I know होता है, ये होता है 15, ये होता है T20, फिर ये होता है आपका 15 यू गिव म किस, ये होता है आपका 26। तो अब यहाँ पे देखिए किस तरह से सीक्वेंस बढ़ रहा है, ठीक है। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 14 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाता है, फिर 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 हो जाता है। ये समझ में आ गया। फिर अगर 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 कितना होता है 15, तो ये 6 जुड़ा यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 3 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर इस 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक में जो है गैपिंग आपका 6 का गैपिंग आ रहा है। तो उसी आधार पे हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं उसको। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 15 में फिर 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 5 20 1 21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। फिर 21 में 6 जोड़ेंगे तो आपको 21 में 6 जोड़ेंगे तो पहले 5 तक जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। तो 1 बढ़ जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको 26 में फिर अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा। तो यू गिव म किस, ए हो गया, F6 होता है। तो अब ये देखिए इस तरह का UAF कहाँ पे है, UAF यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इस तरह का सवाल इसमें पूछा जाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है वो। सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये बनता है सीरीज वाला जो होता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका GIKM TRPN JLNP डॉट, और यहाँ पे क्या आएगा इसको अब हमको डिस्कस करना है। तो ऑप्शन लिखना उतना कंपलसरी नहीं है, एक्यूरेट हम लोगों का वही आएगा। चलिए ऑप्शन से उतना कोई टेंशन नहीं लेना है। तो हमको सीखना है किस तरह से बनेगा इस तरह का सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो G7 होता है, I know होता है, जम्मू कश्मीर तो 11 होता है, ये 13 होता है। T20 होता है, R18 होता है, P16 होता है, N14 होता है, J10 होता है, L12 होता है, N14 होता है, P16 होता है। अब यहाँ पे देखिए इसको कर लिए हम। इसमें देखते हैं इसमें कौन सा सीरीज चल रहा है।
यहाँ पे देखिए 13 से 14 1 बढ़ा, और 11 से 16 कितना बढ़ा 5 बढ़ा, 9 से 18 कितना बढ़ा 9 बढ़ा, और 7 से 20 कितना बढ़ा, तो यहाँ पे 13 बढ़ गया ना, 13 7 20। ठीक है, तो अब उसी तरह से उसमें बढ़ाएंगे। ठीक है, जिस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा उसी तरह के देखिए इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये अपोजिट वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन को हम ध्यान से नहीं देखे, कहीं ऊपर में तो लिखा रहता है ना, तो ये अपोजिट से बनेगा। ठीक है, इस तरह से भी बनेगा लेकिन इसमें अंतर अलग अलग आ रहा है। तो लेकिन हम जब यहाँ पे देखें तो ये अपोजिट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अपोजिट वाला कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, अपोजिट देखिए GT रोड, ये होता है इंडियन रेल, PKMN। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। तो जे का उल्टा क्या होता है JQ होता है ना, JQ हो गया। उसके बाद LO होता है, M होता है, उसके बाद PK होता है। ठीक है, तो यही होता है। देखिए जे का होता है, जे का 27 में जे होता है 10, तो 17 आ गया, तो Q आता है इसका। ठीक है, तो ये अपोजिट वाला क्वेश्चन था, मिक्स था, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया हमको। तो उसको आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझ गए हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन किस पे बना हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं AC AZ। ठीक है, उसके बाद X ये है। ठीक है, उसके बाद DE DWU, उसके बाद है GI GTR। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है इसके स्थान पे क्या आएगा। तो इसका होता है 1, इसका होता है 3, इसका होता है 1, इसका होता है 26, इसका होता है 25, सॉरी इसका होता है 24, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 4, इसका होता है 23, यू गिव में 21, और उसके बाद इसका होता है हाँ ठीक है, और इसका होता है G7 आई नो, उसके बाद G7 T20 R18। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए से 1 से 4 हुआ 3 भरा, 3 से 5 हुआ 2 भरा, फिर यहाँ पे 3 भरा, फिर यहाँ पे 3 घटा, फिर 3 घटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 से 4 गया कितना भरा 3 भरा, फिर 3 से आपका 5 गया 2 भरा। ठीक है, फिर आपका इसको नीचे ही लिख देंगे ना, ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए 1 से 4 गया 3 भरा, 3 से 5 गया 2 भरा, 1 से 4 गया 3 भरा, फिर 26 से 23 गया तो -3 हो गया, फिर 24 से 21 हो गया, फिर -3 हो गया, यानी +3 +2 +3 -3 तो अब यहाँ पे देखिए 7 में 3 7 3 10, और 9 2 11, 7 3 10, और 17, और फिर यहाँ पे 15। इस तरह से यहाँ पे माइनस करेंगे तो J10 K11 J10 QO ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग बना चुके हैं, तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट को अब देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इधर से तो परछाई आ जाता है थोड़ा सा, चलिए तो हम लोग उधर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा क्या है ना है। आपका है ADHM DWSN CFJO, ये हो गया आपका। तो आगे अब क्या आएगा उसको देखना है। ये हो गया D 4 हो गया, H 8 हो गया, M 13 हो गया, ये हो गया 26, ये हो गया आपका 23, ये हो गया 19, ये हो गया आपका 14, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 6, ये हो गया 10, ये हो गया 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं आप पीछे लौट के यहाँ पे, लेकिन अपोजिट वाला किया गया है। ठीक है,
ए का अपोजिट ZDWSHIRTMN, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए CX, यहाँ पे X आ जाएगा। उसके बाद F जो होता है क्या होता है, F6 होता है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 6 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 में 6 गया तो आपका हो जाएगा 8, 9, 9 6 15 हो गया, 17 में 6 गया तो आपका हो गया। तो इधर बच गया आपका, सॉरी यहाँ तो 1 ना हो जाएगा जी, 21, 21, ठीक है। तो 21 में आपका क्या आता है, यू गिव किस, तो यू आ जाएगा, यू आ जाएगा। उसके बाद JQ आ जाएगा, उसके बाद आपका LOL आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट वाला था, ये आपका आंसर CX होता है ना। उसके बाद ये शर्ट लब X, JQ होता है, लब होता है। ये आपका क्या होता है, F6 होता है, ठीक है। तो 27 में 6 गया 21, तो यू गिव 21, इसका मतलब याद किस तरह किए थे, तो इस इसको कर सकते हैं। अगर आपको कहीं मान लीजिए कहीं आपको याद हो रहा है, कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हमको कन्फ्यूजन हुआ तो हम इस तरह से इसको चेक कर लिए, ठीक है। एक और ये सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा बेहद यूनिक सवाल है। T/Z इसको 2 लिखा गया है, तो X/H इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, T का क्या होता है 20, इसका होता है 10, इसको काट दिए तो क्या आया रिजल्ट 2। तो उसी तरह से ये बनेगा, इसका होता है 25, 24, H8, 8 या 24, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल आता है। एक और सवाल देख लेते हैं। ये सवाल, ये भी थोड़ा यूनिक सवाल है, देख लीजिए। M/N इसको लिखा गया है 13/14, ठीक है। तो F/R को क्या लिखेंगे, देखिए 13 का क्या होता है, M का 13 होता है, N का 14, तो सिंपल F6 और R 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। इसको देखिए NUMBER, ठीक है, UNBMRE, ठीक है। उसके बाद GHOST, ये ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे करा है, इसके स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें देखिए कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लगा है इसमें, अब उसको देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगा है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगा है, देखिए यहाँ पे 2-2 का पेयर बना हुआ है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे 5 को दिया हुआ है या 4 को दिया हुआ है, चलिए ठीक है, देख लीजिए। इसको क्या किया है कि NU है ना, तो यहाँ पे इस दोनों लेटर को उलट कर लिख दिया है, UN लिख दिया है। फिर MB है तो इसको BM लिख दिया है, ER है तो RE लिख दिया। उसी तरह से तब इसको किस तरह से लिखेंगे हम, तो GH है तो इसको हम HG लिख देंगे, O तो O ही रह जाएगा तो TS लिख देंगे। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। ABDE FGIJLM, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ठीक है।
ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ठीक है। ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 13। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे बढ़ा है, 1 2 3 4, 1 2 4 5 6 7 8 छोड़ के 9 10, तो फिर 9 10 11 12। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 बढ़ा है तो यहाँ भी 1 बढ़ा है, ठीक है। यहाँ से 13 से 14, 14 15 16 नहीं, फिर 17, फिर 18। तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, NO QR। चलिए ठीक है। तो इस तरह का और सवाल देख लेते हैं। इसको देखिए क्या है, ABCFGHLMN। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। F6G7H8 L12 M13 N14, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, इसको हमको देखना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा, पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ेगा। तो फिर इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर यहाँ पे 3 बढ़ के यहाँ इतना आया, फिर 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, यहाँ से फिर 4 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर बढ़ा, यहाँ से फिर 5 बढ़ेगा, फिर यहाँ से 5 बढ़ा, तो 14 5 कितना होता है, 19। तो फिर हो जाएगा 20 और 21, 19 का कितना होता है, होता है S, ये होता है T20, U गिव में 21। तो STU हो जाएगा आपका आंसर। आंसर देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं, STU। चलिए ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब तो हमको लगता होगा कि आप लोगों को इस तरह के सवाल में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने हर टाइप का सवाल आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दिन का क्लास है जिसको हम सोच रहे हैं कि एक ही दिन में इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्लास आपको या 2 दिन लगेगा, उसमें हम आपको वो समझाएंगे जैसे कि लेटर बेस पे ही आता है, ठीक है। तो नहीं तो अभी कुछ दिन इसको चलने देते हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। नहीं तो अगर हमको लगेगा कि ये सब आप लोग समझ चुके हैं तो फिर उसको अलग से दूसरे को डील कर लेंगे। चलिए 2 लास्ट सवाल बचा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हो गया DHLPTX, उसके बाद BFJ। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो D4H8 L12 P16 T20 X आपका X हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 2 F6J10, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसको किस तरह से बनाएंगे। यहाँ से आ गया 4, फिर यहाँ से आ गया 4 भरा, फिर 4 भरा, फिर यहाँ 12 4 16, फिर 4 भरा, फिर 4 भरा, फिर 4 भरा, फिर यहाँ 4 और यहाँ से अब इसमें नहीं लेना, ये तो अलग कॉन्सेप्ट ना है। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ 4 4 सब में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और हाँ 24 4 26, ये दून है, हमको लगा 26, इसीलिए हमको कन्फ्यूजन हो रहा था। यहाँ पे 10। तो यहाँ पे देखिए, फिर 4 भरा, फिर यहाँ पे 4 भरा, तो फिर यहाँ पे 4 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा 14, फिर 4 बढ़ेगा तो 18, फिर 4 बढ़ेगा 18 2 20 2 22। तो इसका क्या होता है, N होता है, R 18 भी 22, ये आपका आंसर आएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सबों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या है वो। हमको तो लगता है इसमें सब क्वेश्चन बनाइए लिए हैं, शायद इस क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं। चलिए सीरीज वाला है, शायद इसको नहीं बनाया है। अगर बनाए होंगे तो रिवाइज हो जाएगा, हमको तो लगता है नहीं बनाया है। चलिए एक बार देख लेते हैं। JAZLEXNIVPMT। अब इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है, इसके आगे क्या होने वाला है। तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 26, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 14, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 22, ये हो गया आपका
16, ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए किस तरह से इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें 3 जुड़ा। ठीक है, तो फिर यहाँ से 3 जुड़ा, 10 3 13 हो गया, 10 3 13 हो गया। ठीक है, हाँ ये सवाल को नहीं बनाए थे, अब समझ में आया हमको। ठीक है, तो फिर यहाँ से देखिए इसमें 4 भरा, सेकंड 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 सेकंड, फर्स्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से 4 भरा, फिर यहाँ से हम देखिए 4 भरा, 26 और माइनस हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे देखिए 3 भरा, यहाँ पे फिर 4 बढ़ गया, फिर यहाँ पे -2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 12 है, क्या है जी 10, और यहाँ L 12 है जी, 13 लिख दिए हम, सॉरी 12 होगा, तो यहाँ पे 2 बढ़ा। ठीक है, 2 बढ़ा तब ना सीक्वेंस होगा। फिर यहाँ से देखिए 12 से 2 बढ़ा, इसलिए कन्फ्यूजन, थोड़ा सा गलती हो जाने के बाद देखिए कितना ब्लंडर मिस्टेक हो गया था हमसे, जो समझ में नहीं आ रहा था। फिर 2 बढ़ा 14 हो गया, फिर इसमें आपका 4 बढ़ेगा, फिर इसमें आपका 24 में -2 हो जाएगा, -2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से आ गया 12, यहाँ V22 कौन सा सवाल था, PMT V22, उसके बाद PMT हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, फिर इस 14 से आपका फिर 2 बढ़ा, फिर यहाँ से फिर आपका 9 4 13, फिर 4 बढ़ा, फिर यहाँ से आपका 22 से 20 हो गया, -2 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए 16 हुआ था, 16 में फिर 2 जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 जुट रहा था, 13 4 4 17 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 में -2 जाएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है R18, ये होता है Q, ये R18। तो इस तरह से आपको इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर हो जाएगा। आज हम कुछ 10-15 क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने डिस्कस किए, तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आप लोगों के लिए, जो कि रीजनिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट लाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन में मान लीजिए आप बना रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको बढ़िया से बनाइए, समझ करिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, नहीं तो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, नहीं तो फेसबुक पे आप मेरे जो ग्रुप है उसमें भी डाल सकते हैं, नहीं तो मेरे फेसबुक पे आप पर्सनली हमको मैसेज कर सकते हैं उस सवाल को, तो हम उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और बताएंगे आप सभी को किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि सभी विद्यार्थियों को इस चीज़ का लाभ हो सके। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।